मैं जीवन दास बोल रहा हूँ A1 टेक से। अब एक मदरबोर्ड का फोटो आप लोग देख रहे हो। मैं इसके बारे में आपको A to Z समझाऊंगा 100%। ए मदरबोर्ड, आगे जाके दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा मदरबोर्ड, इस तरह से आपको बहुत सारा मदरबोर्ड समझाऊंगा ताकि आप उसमें मेरा जो छोटा सा ज्ञान है मेरा, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मामूली टेक्नीशियन हूँ, उसी को मैं आप लोग के बीच में शेयर करने का कोशिश करूँगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। अब मदरबोर्ड में आगे कौन सा भाग में, कौन सा सेक्शन में आपको ज्ञान चाहिए, जो मेरा छोटा सा ज्ञान है मैं आपको शेयर करूँगा। मैं अभी आपको इसमें जितना भी समझाऊंगा, इसी का ऊपर मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि इस बोर्ड में मैं आपको 100% करके दिखाऊंगा। 100% मैं बोल रहा हूँ ना, 100% करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं जितना समझाऊंगा, मान लीजिए ये पार्ट 1 हो गया, हो सकता है ये पार्ट 4 तक चले पूरा करने के लिए। उसका बाद मैं दूसरा मदरबोर्ड लूँगा, स्मार्ट भी आएगा, 4K भी आएगा, सब कुछ आएगा। मैं पूरा सीरीज चालू करूँगा। इसका बाद आएगा मान लीजिए SMPS हो गया, PFC हो गया। अब उसका बाद आप सॉफ्टवेयर का जो जब मैं समझाऊंगा, सीरियली सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, पैनल का शॉर्ट किलिंग में जाऊंगा तो पैनल का शॉर्ट किलिंग, पैनल के बारे में, टिकन बोर्ड के बारे में जो भी जाऊंगा। आप देखिए, टीवी का टेक्नोलॉजी है, बाइक का टेक्नोलॉजी है, मोबाइल का टेक्नोलॉजी है, वो अपना जगह में सब अपना अपना टेक्नोलॉजी के सेम ही होता है। अब मान लीजिए कि अब जैसे कि मैं आपको ये एक बोर्ड दिखा रहा हूँ, ये PFC आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा में भी पूरा नहीं आ रहा है। ये मैं आपको इधर से अगर दिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट का है, यहाँ से यहाँ तक 2 फीट का है, यहाँ से यहाँ भी 2 फीट का है। तो इतना बड़ा सा SMPS है। ये कितना है आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन दिखा रहा हूँ, जो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंच टीवी में सब यूज होता है। मैं इसको दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये 2D टीवी, 3D टीवी दोनों जगह यूज होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो 2D 3D, ये जो वोल्टेज है बैकलाइट का, ठीक है। अब ये जो आता है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ है कंपनी का, देखिए चैनल 1 to चैनल 12, मतलब 12 तक स्ट्रिप होगा, 12 LED स्ट्रिप होगा। 70 इंच के लिए, 70 इंच के लिए आपको मिनिमम 40 वोल्ट एक एक LED स्ट्रिप में होगा, 40 वोल्ट 70 इंच के लिए। 75 इंच के लिए कितना होगा, एक एक LED में 44 वोल्ट होगा। अगर 82 इंच में होगा, 82 इंची में, आप देख सकते हो यहाँ पर स्टिकर देख रहे हैं आपको, मैं अपना हिसाब से नहीं बोल रहा, मिनिमम 49 वोल्ट एक एक सीरीज में होगा। मतलब एक एक LED स्ट्रिप का मतलब वो लाइन का वोल्टेज होगा 49 वोल्ट। ये 70, 75, 82 इंची में लगता है, अलग अलग। ये सैमसंग का है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया में मार्केट में लोकल में नहीं मिलेगा आपको, आप ढूंढ सकते हो। ये इंडिया में नहीं मिलता है, इसको हम लोग को रिपेयर करना ही पड़ता है। अब जैसे कि इसका काम चल रहा है, मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ का जो PFC का ये है, ये सारा मैंने खोल दिया, यहाँ का सारा निकाल दिया, यहाँ का भी मैंने ऐसे निकाल दिया। आगे काम चल रहा है, मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई करके इसको बनाऊँगा। तो ये इतना बड़ा है चाहे छोटा है, PFC कुछ भी हो, या सैमसंग का ये PFC हो, ये थोड़ा छोटा है ना, ये आपका 55 इंच का है, 55 का है, ये भी सैमसंग का है। तो जैसा भी हो, छोटा बड़ा सा मतलब PFC होता है, SMPS होता है, मेन बोर्ड होता है। तो अभी मैं जो बोला कि ये मेन बोर्ड में आपको सारा कुछ दूंगा, हो सकता है 4 पार्ट में जाए इसी बोर्ड में, फिर नेक्स्ट बोर्ड लूंगा, 3rd बोर्ड लूंगा, 4th लूंगा, 5th लूंगा, 6th, कम से कम हो सकता है 10 अलग अलग मदरबोर्ड का मैं आपको सिखाऊंगा। इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम टाइप का मदरबोर्ड का प्रिपेयर कर सकते हैं। चिप लेवल में होगा, सॉफ्टवेयर लेवल में होगा,
ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपका लाइन इनपुट है। मैं नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पर सारा रेडी रखूँगा, आपको ड्रॉ करके भी बताऊँगा सर्किट डायग्राम टोटल। आगे से पूरा स्कीमेटिक जो होता है ना मदरबोर्ड का, पूरा मदरबोर्ड का स्कीमेटिक डायग्राम जो होता है वो टोटल डायग्राम भी आपको समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका ये जो एरिया है, ये मार्क आपको दिखा रहा है, ये आपका SMPS है, आपको पता है क्योंकि यहाँ पर SMPS का प्राइमरी साइड हो गया। अब यहाँ पर हॉट लिखा हुआ है, मतलब इधर छूने से हम लोग को करंट लगेगा। इधर हो गया कोल्ड एरिया। तो यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर AC इनलेट है, मतलब यहाँ पर AC इन होता है। उसके बाद एक फ्यूज होता है, फ्यूज से गुजरते हुए ये 2 लाइन फिल्टर दिया हुआ है, 1 2। ये 2 लाइन फिल्टर जो दिया हुआ है, ये लाइन फिल्टर का काम क्या है बहुत आदमी को मालूम है, बहुत आदमी को मालूम नहीं है, मैक्सिमम टेक्नीशियन को मालूम है। ये लाइन फिल्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन होता है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड, वो जो उसमें जो फ्रीक्वेंसी कुछ गुजर के आगे चला जाएगा तो हम लोग का जो प्योर DC यहाँ पर बनता है SMPS में, वहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस चला आता है। तो उसमें क्या होता है, पिक्चर में इफेक्ट होता है। वो लाइन को फिल्टर करने के लिए, AC लाइन को फिल्टर के लिए ये 2 कॉइल लगा रहता है। इसमें न्यूट्रल फेज दोनों इन होगा आउट होगा, फिर इन होगा आउट होगा, मतलब डबल लाइन फिल्टर है। इसमें डबल लाइन फिल्टर है। अब मैं सामने जो हम एक SMPS है, ये PFC वाला बड़ा वाला, यहाँ भी आप देख सकते हो लाइन फिल्टर है, ठीक है ना। ये लाइन फिल्टर का काम जो होता है, ये AC लाइन को फिल्टर करता है, जो इंटरफेरेंस होता है उसको फिल्टर करता है। अब यहाँ पर ये जो 2 लाइन है, ये एक लाइन मान लीजिए न्यूट्रल फेज, कोई भी एक लाइन हो, हम लोग प्लग को जैसे भी डालें न्यूट्रल फेज चेंज हो जाता है। एक लाइन सीधा गुजरता है, डायोड का इनपुट में आता है, एक एनोड एक कैथोड का। ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पर, आपको मालूम है ये 4 डायोड लगा हुआ है, किसी में ब्रिज सॉलिड डायोड लगा रहता है। तो ये एक लाइन कॉमन आ गया न्यूट्रल, एक लाइन चाहे फेज जो भी एक लाइन सीधा चलाएगा। और एक जो लाइन होगा ये हम लोग का फ्यूज में इन होगा, फिर आउट होगा, फिर NTC में इन होगा, फिर आउट होगा। उसका बाद हम लोग का यहाँ पर डायोड में पहुँचेगा, 2 लाइन यहाँ पर पहुँचेगा। पहुँचने का बाद ये AC यहाँ पर पहुँचने का बाद यहाँ पर DC होगा। AC यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर DC होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर 2 कैथोड आप देख रहे हो। कैथोड मतलब आप लोग बहुत सारा टेक्नीशियन इसको पॉजिटिव बोलते हो, जो ये जो कोटिंग दिया हुआ है ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ये कैथोड दोनों आपस में शॉर्ट है। यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये मेन फिल्टर का पॉजिटिव सिरा में जुड़ा रहता है। और ये जो देखिए दोनों कैथोड है, ये कैथोड आपस में जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव में जुड़ा रहेगा। मतलब यहाँ पर AC 230 वोल्ट इंडियन स्टैंडर्ड जो है हम लोग का, इंडिया का हिसाब से बोल रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड में 230 वोल्ट यहाँ पर आया, आके लाइन फिल्टर का माध्यम से यहाँ पर आया। आने का बाद डायोड में इन हो गया AC ये 2 पॉइंट में। उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आया 230 वोल्ट। उसके बाद फिल्टर होने के बाद ये वोल्टेज को ज़्यादा शो करता है, तो उस टाइम हम लोग को करीब 280 290 300 इस टाइप का वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा, जो होगा DC। ये DC पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर 300 वोल्ट शो करेगा। अगर यहाँ पर नहीं है तो आगे का फॉल्ट फाइंडिंग में आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर 300 वोल्ट आ गया। आने का बाद हमारा ये पॉजिटिव जो है हम लोग का, ये कॉयल का माध्यम से जो प्राइमरी कॉयल होता है, 2 होगा। एक प्राइमरी 300 लाइन के लिए, एक होगा प्राइमरी में जो रनिंग सप्लाई होता है, जो कंट्रोल IC होता है, ये कंट्रोल IC को रनिंग सप्लाई जरूरत होता है। तो यहाँ पर हम लोग का 300 वोल्ट इन हो गया, इन होके आउट हो गया। ये 300 वोल्ट इन हो गया, इन होके आउट हो गया, आउट होके मॉस्फेट का ड्रेन में आएगा। और यहाँ पर जो सोर्स है, ये सोर्स हमारा एक लो ओम्स का रेजिस्टेंस होगा, उससे हमारा नेगेटिव का साथ जुड़ा रहेगा, मतलब ग्राउंड का साथ में, ठीक है। तो ये नेगेटिव सोर्स में नेगेटिव होगा। सोर्स कौन सा है, ये अगर मॉस्फेट हम लोग का यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका जो राइट साइड दाहिना तरफ का जो पिन होगा, दाहिना तरफ का पिन हम लोग का नेगेटिव का साथ में जुड़ा रहेगा। और ये जो हम लोग का मॉस्फेट है मेन ड्रेन, ये हम लोग का पॉजिटिव का साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन ये कॉयल का माध्यम से जुड़ा रहेगा।
अभी मैं आपको इसको 20 मीटर से कॉन्टिन्यूटी से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मेरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कॉइल में इन हुआ, कॉइल में इन हुआ, यहाँ से इन होके फिर आउट होके इसमें ड्रेन में आएगा, ये ड्रेन में आया। और ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है ये हमारा एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस से हमारा ये सोर्स में आएगा। जो दाहिना तरफ होता है ये सोर्स होता है, और ये होता है गेट। ये गेट जो है हमारा, ये ड्राइव जो आईसी है, ये आईसी से निकल के हमारा ड्राइव सिग्नल निकल के ये सोर्स में, सॉरी गेट में जाएगा। यहाँ से निकल के हमारा ये गेट में जाएगा, तो अब ये स्विचिंग होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगा। तो हमारा आउटपुट में या सेकेंडरी में ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो मैं एसएमपीएस में समझाऊंगा, ईएमएफ तैयार होगा तो हमारा सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस होगा। मतलब वो मैं भाषा आगे मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा फिर इंड्यूस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ का कारण से हमारा ये प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ईएमएफ का जो प्रेशर होगा उससे हमारा आउटपुट सेकेंडरी में ये जो कॉइल है यहाँ पर करंट फ्लो होगा। इसी करंट से हमारा यहाँ पर एसी वोल्टेज होगा, वो हमारा एसी वोल्टेज या करंट जो भी होगा ये हमारा डायोड से डीसी होगा, यहाँ पर आएगा। उसका बाद यहाँ पर फिल्टर वगैरह होगा। अब यहाँ पर फिल्टर है, यहाँ पर फिल्टर है, ये फिल्टर होगा, ये बैकलाइट का आउटपुट का फिल्टर है ये डायोड के साथ में। तो ये यहाँ पर एक डायोड हो गया, डबल पिन का डायोड हो गया, डबल डायोड एक साथ में, एनोड एनोड कैथोड, एनोड एनोड कैथोड। एक हो जाएगा हमारा बैकलाइट सप्लाई के लिए, ये शायद बैकलाइट का है, सॉरी ये बैकलाइट का है, ये हमारा है सिस्टम के लिए। ये जो मेन सिस्टम ऑपरेट होगा ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का ये है, ये हमारा बैकलाइट का है। तो हमारा एसएमपीएस में और क्या होता है कि प्राइमरी में एक रनिंग सप्लाई होता है, उसका एक डायोड होता है, उसका बाद एक फिल्टर होता है 50 वोल्ट का। तो इसका प्रॉब्लम क्या आता है मैं एसएमपीएस में समझाऊंगा सारा। तो ये आने का बाद हम लोग का यहाँ पर 12 वोल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 12 वोल्ट बनेगा। 12 वोल्ट अगर नहीं बना तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है मॉसफेट खराब हो गया, जल गया, कट गया, आईसी खराब हो गया। तो आईसी को कैसे चेक करना है, आईसी सही है गलत है, मॉसफेट सही है गलत है, मैं आगे समझाऊंगा। फीडबैक अगर सही नहीं है तब भी आईसी या मॉसफेट काम नहीं करेगा, समझाऊंगा। प्राइमरी में फ्यूज हो रहा है वो समझाऊंगा। अब ये 12 वोल्ट बन गया। 12 वोल्ट बनने का बाद ये 12 वोल्ट हमारा पैनल सप्लाई का जो जंपर होगा, यहाँ पर फिक्स जंपर मतलब एक्स्ट्रा जंपर नहीं है जो पिन होता है, यहाँ पर जंपर होगा, रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर है ये जंपर, देखिए R12 वोल्ट, R12 वोल्ट, R5 वोल्ट, यहाँ पर जंपर स्लाइडिंग होगा। तो हमारा ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट हमारा यहाँ पर आएगा, ये 12 वोल्ट यहाँ पर आएगा। R जो 5 वोल्ट है वो हमारा ये 5 वोल्ट का पास में आएगा। तो ये 12 वोल्ट 5 वोल्ट का जंपर भी मैं सिखाऊंगा। ये 12 वोल्ट बनने के बाद यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो बक कन्वर्टर है, 6 पिन का एक कॉयल है, एक बक कन्वर्टर है, एक कॉयल और 6 पिन का आईसी है, और दूसरा एक बक कन्वर्टर यहाँ पर है, ये भी 6 पिन का है, छोटा सा कॉयल है। तो ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं 100% ये छोटा कॉयल है, मतलब ये कोर वोल्टेज का है, क्योंकि यहाँ भी 6 पिन है, ये भी 6 पिन है, ये भी 6 पिन है, लेकिन यहाँ पर कॉयल थोड़ा बड़ा है। तो ये 5 वोल्ट 100% है, ये कॉयल छोटा है, तो ये 100% ये 1.2 वोल्ट कोर का है। अब यहाँ पर इस बोर्ड में ये मेन आईसी, सॉरी ये मेन आईसी आपको पता है, इसका साथ में हम लोग का ये जो 8 पिन का बड़ा आईसी लगा हुआ है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो ये छोटा ये बड़ा का मतलब डिफरेंस क्या है इस बोर्ड में, कि ये बड़ा जो है SPI फ्लैश है, जिसका अंदर सॉफ्टवेयर होता है, आप लोग मेमोरी बोलते हो शॉर्टकट में, SPI फ्लैश रोम है, इसका अंदर सॉफ्टवेयर होता है। और यहाँ पर एक छोटा इसी टाइप का 8 पिन है, लेकिन देखिए एक हाइट ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा छोटा है, हाइट मतलब ऊंचाई कम है। तो ये हमारा डुअल रेगुलेटर है, फिक्स रेगुलेटर, ये बक कन्वर्टर नहीं है। बक कन्वर्टर ये है जो कॉयल और आईसी का साथ है, ये कॉयल का साथ जो आईसी रहेगा ये बक कन्वर्टर है। ये सारा डिटेल भी मैं समझाऊंगा, बक कन्वर्टर कैसे काम करता है, कैसे वोल्टेज बनाता है, कैसे प्रोटेक्शन
में चला जाता है। ये सारा मैं आगे बताऊंगा। अब ये थोड़ा बड़ा है तो ये फ्लैश चिप है, ये छोटा जो है तो अगला। तो हम लोग का मेन बोर्ड में क्या होता है, 5 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट तो यहाँ से मिल गया, 5 वोल्ट ये बड़ा कॉयल है, ये 6 पिन का ऐसे 5 वोल्ट हो गया, ये कोर वोल्टेज हो गया। और चाहिए क्या, रैम का वोल्टेज और 3.3 जो मेन आईसी और ये फ्लैश चिप को दोनों को सप्लाई के लिए 3.3 चाहिए, जो कि ये 1118 है। 1118 188 1833 1118 1833 मतलब 1.8 और 3.3 ये दो टाइप का वोल्टेज बनाएगा। अगर कोई गलती से ये 2533 ले लिया, 2533 ले लिया तो ये काम नहीं करेगा आपको। इसमें डिफरेंस है, मैं आगे बताऊंगा। 1833 चाहिए, जाकि 1.8 इसका 7 और 8 नंबर पिन और 1 नंबर ये, तो 5 और 5 6 से 3.3 और 7 8 से 1.8 रैम का, ये दोनों वोल्टेज हमारा इसमें आएगा। तो इस टाइप से ये हमारा बनावट है। आगे में अब सपोज ये ऑडियो एम्पलीफायर है, और ये जो वीडियो है मेरा जस्ट इंट्रोडक्टरी है। आगे मैं विस्तार से एक एक सेक्शन लूंगा, एक एक सेक्शन लेके आगे आगे बढ़ूंगा डिटेल के साथ में, सर्किट डायग्राम के साथ में, वोल्टेज के साथ में, सारा कुछ। अब सपोज मैं देखिए इसमें मैंने बोला कि आप जैसे कि ये मेरा एसी इनलेट है, एसी दे दिया, और मैंने बोला कि ये बड़ा कॉयल है मतलब 5 वोल्ट है, ये साइज छोटा है मतलब 1.2 कोर वोल्टेज है, तो मैं इसमें लाइन दिया। अब मैं इसको वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ, आप देखिएगा इसमें वोल्टेज, ये मैंने ग्राउंड कर दिया। आप देखिए ये बड़ा वाला कॉयल में मैं ट्रांस कर रहा हूँ, देखिए 5 वोल्ट 100% ये 5 वोल्ट होता है। कॉयल बड़ा है, ये छोटा है, 6 पिन इसमें भी है, 6 पिन इसमें भी है, और ये 6 पिन ये कोर 1.2 वोल्ट का आएगा, ये देखिए 1.2 वोल्ट इसमें आएगा 100%। और ये 5 वोल्ट का है, मैंने बोला बड़ा कॉयल 5 वोल्ट ही आएगा। और इसका मैंने बोला देखिए 1 2 3 4 ये मार्किंग यहाँ पर है, 5 6 यहाँ पर 100% 3.3 आएगा, जो कि मेमोरी आईसी का 8 नंबर में ये आपको शो करेगा। मेमोरी आईसी या फ्लैश चिप और ये आईसी मेन आईसी, ये दोनों में ये 3.3 वोल्टेज यहाँ पर पहुँचेगा। और यहाँ पर आपका रैम का वोल्टेज होगा 1.8 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, देखिए 1.8 वोल्ट आ गया ना, ये 1.8 वोल्ट इस रैम का है, इसका अंदर में रैम इनबिल्ट है। और इसका बारे में भी टोटल समझाऊंगा कि ये जो है हम लोग का, आप मान लीजिए कि ये हम लोग को ये जो इतना स्विच है ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है। उसका बाद ये रेड एलईडी लिखा हुआ है, ग्रीन एलईडी लिखा हुआ है, आईआर लिखा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है, K0/S लिखा हुआ है, K1/C+ लिखा हुआ है। ये सारा इस सब का कीपैड का मीनिंग क्या है। अभी हम लोग का पास मान लीजिए कीपैड नहीं है, तो हम लोग इसको चालू कैसे करेंगे टेस्टिंग के लिए, ये सारा डिटेल भी मैं समझाऊंगा। एक एक पॉइंट को मैं बारी से समझाऊंगा। ये DMDP का क्या है, SCL HDA का यहाँ पर क्या है, ये सारा चीज। ये VGA लाइन का तो छोड़ दीजिए, HDMI का लाइन का फंक्शन जो है ये भी समझाऊंगा। AB में पिक्चर नहीं आता है, डिस्टोर्शन होता है, वो भी समझाऊंगा। तो ये जो मेन बोर्ड का नंबर आप देख के रखिए, इसी बोर्ड में मैं आगे सारा टोटल चीज तो आपको बताऊंगा, एक एक पुर्जा को बताऊंगा आपको। LVDS कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, टोटल चीज को। SNPS का बारे में SNPS में समझाऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको SNPS क्लियर करूंगा। तो ये सिस्टम का सारा चीज मैं बताऊंगा, फॉल्ट एक एक फॉल्ट, सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का कैसा करना है। आप CRT का काम करते हो, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपका पास कंप्यूटर नहीं है, उतना पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से आप आराम से ये सारा मेमोरी का सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हो, एक गारंटी देते के बोलता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।